Alright, so welcome everyone. This is your आदि भाई या फिर आदि भैया, तुम मुझे जो भी बुलाते हो. एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी क्योंकि कल की जो 7 घंटे की मैराथन थी ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, 40 पीपल मेड इट. Initially 80 लोगों ने ज्वाइन किया था and 40 people made it till the very end and I'm super proud of you 40 people. Thanks for being such a good audience. And कल के भाई जो comments आए थे, holy shit, my comments was flooded and of course Telegram, Instagram, हर जगह सिर्फ प्यार. So thank you so much. Other than that, I need to go ahead and tell you guys something that Unacademy पे अब से मैं rank booster sessions ले रहा हूँ on physics of course. So today we have our first session at 9 PM and उसकी link तुम्हें description में मिल जाएगी. It's on modern physics and कल भी हमारा एक सेशन होने वाला है which is going to be on mechanics again at 9 PM. Anyways, today आज हम बात करने वाले हैं that अगर तुम अभी 60 marks score कर रहे हो out of 300 in your JEE mains, how can you go to 180 marks? How can you go to 80 marks? Right? तो यूजुअली ऐसे वीडियोस में ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं बताया जाता और बस ज्ञान पेल दिया जाता है. बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज एवरीथिंग अबाउट दिस चैनल इज डिफरेंट. तो यहाँ पे मेरे पास सामने एक लैपटॉप है, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इन दिस लैपटॉप आई हैव लाइक अ फ्यू पॉइंट्स, सो आई नीड टू लुक एट दैट एंड देन आई विल टॉक टू यू बिकॉज लाइक how do you expect me to deliver the speech? Anyway, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई करंटली तुम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो सकता है अभी तुम्हारी प्रिपरेशन 30% पे हो, 40% पे हो, क्या ज़्यादा बोल दिया, मतलब 10% पे, 15% पे, जितने पे भी है. आई वॉन्ट यू गाइस टू डू वन थिंग. 3 घंटे आज अपने निकालो, इतने बिजी नहीं हो, 3 घंटे निकालो और एमबाई पे एक टेस्ट दो. एमबाई पे प्रीवियस ईयर की कोई भी शिफ्ट पकड़ लो फ्रॉम 2023 एंड जस्ट गिव अ टेस्ट. जस्ट अगर 15 मार्क्स पे, इट डजंट मैटर, जस्ट गिव अ टेस्ट. यू नीड टू नो वेयर यू स्टैंड बिफोर यू एक्चुअली गो अहेड एंड इंप्रूव ऑन इट. इंप्रूव कैसे करोगे अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट? सो लेट्स जस्ट से तुम्हारे 50-60 नंबर आ रहे हैं या फिर 100 नंबर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए? इस पॉइंट पे हमें ये समझना चाहिए कि ड्यूरिंग द टेस्ट व्हाट वर यू एग्जैक्टली फीलिंग, राइट? एक तो भाई अगर तुम्हें 50 नंबर आ रहे हैं तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा अप स्किल करने की जरूरत है. बट फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग 100-120, तुम एग्जाम के वक्त क्या फील कर रहे थे? वर यू फीलिंग दैट काश अगर मैंने थोड़ा सा और रिवाइज किया होता बिफोर दिस टेस्ट, इफ आई हैड लाइक अ वीक टू रिवाइज आई वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर? या फिर क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ये क्वेश्चन, ये सोच कैसे सकता है कोई? तो अगर तुम दूसरे कैटेगरी में फॉल करते हो दैट मीन्स तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम है. डोंट वरी, अगेन उसकी भी टिप्स है आगे. एंड अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो दैट जस्ट मीन्स कि तुम्हें थोड़ी सी और रिविजन चाहिए एंड यू आर प्रीटी मच इन अ गुड ट्रैक, राइट? उसके बाद हम बात करने वाले फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली आर यू लैकिंग. अब यही तुम एनालिसिस से सीखते हो ना, वेयर आर यू रियली लैकिंग. अब ये नहीं कि भैया मेरे बाइसेप्स छोटे हैं, ऑल ऑफ दैट. वेयर आर यू लैकिंग मीन्स लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम्स. लाइक क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई थियोरी प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि थियोरी प्रॉब्लम है और तुम्हें रिविजन करने की जरूरत थी, देन गो फॉर शॉर्ट नोट्स. अब शॉर्ट नोट्स किसी भी रैंडम बंदे के नहीं उठाने हैं. या तो तुम मेरे उठा सकते हो, या तो तुम अरिहंत का हैंडबुक यूज कर सकते हो, या तो तुम रेजोनेंस की हैंडबुक यूज कर सकते हो. एंड दे आर प्रीटी मच द बेस्ट मटीरियल फॉर रिविजन, जहाँ तक मेरी भाई I believe so, right? And you can definitely go ahead and use that. And for physics, you can go ahead and use Mohit sir's Eduniti's short notes. That is also pretty good, and I used it on my time. इसलिए मैं बता रहा हूँ. I'm just suggesting. Other than that, if you feel that तुम्हारी practice एक major portion थी जिसकी वजह से तुम्हारा कम नंबर आ रहे थे, like you weren't able to think of those manipulations, then what exactly are you supposed to do over here? Well, for this problem you basically have to watch teachers, binge watch करो. and तुम सोच रहे हो कि भैया binge watch करने से क्या होगा? I'm telling you, this actually helps. This is like a suggestion that no one gives, but it actually helps. like तुम 1 सेकेंड के लिए तुम एक बार ट्राई करना, एक दिन अपने निकालो, तुमसे मैथ के जिस भी चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं बन रहे ना, 3-4 घंटे की वीडियोस निकाल लो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बैठ करके देखो. बस देखो, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ सॉल्व करने, बस बैठ करके 1 सेकंड के लिए देखो. कुछ टाइम बाद तुम्हें एक पैटर्न दिखने लगेगा. होली शिट, ये वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट आया था, रुको इसको मैं खुद से ट्राई करता हूँ. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. हर एक चैप्टर में इन मैथमेटिक्स यू हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? इवन इन फिजिक्स यू हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इवन इन केमिस्ट्री यू हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इफ यू वॉच टीचर्स सॉल्व दोज क्वेश्चंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ दे सॉल्व इनफ क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करने लगते हैं. सो लेट मी गो अहेड एंड टेल यू कि कहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. जहाँ तक मैथ्स की बात है, आई वुड गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मैथ्स अनप्लग्ड. मैं क्या ही शाउट आउट दूंगा, दे आर ऑल bigger than me. Maths Unplugged and Mathsmerizing are the 2 best channels to practice mathematics. Mathsmerizing फिर भी थोड़ा बहुत JEE Advanced की तरफ ओरिएंटेड है, and Maths Unplugged भी JEE Advanced की तरफ ओरिएंटेड है, but Mathematics in JEE Mains and JEE Advanced अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है in levels, so that is something. अदर देन दैट, जहाँ तक बात आती है फिजिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिजिक्स के लिए यू कैन गो टू Edunity और यू कैन गो टू एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस बाय फिजिक्स गैलेक्सी. ओवर हियर आई प्रेफर एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस बाय फिजिक्स गैलेक्सी बिकॉज
दैट बिल्ड्स योर बेस, दैट बिल्ड्स योर फंडामेंटल्स, और वो तुम्हें जेई एडवांस में भी काम आएगा. जहाँ तक एड्यूनिटी की बात है वो मोर और लेस जेई मेंस के लिए ही ओरिएंटेड है, तो उसके बाद तुम्हें अलग से फिर जेई एडवांस के लिए फिर से करना होगा सब कुछ. तो इफ यू आर अ स्टूडेंट दैट कैन पिक अप थिंग्स रियली क्विक, आई वुड सजेस्ट गो फॉर द एडवांस इलस्ट्रेशंस ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी. एंड उसके अलावा तुम जेई के पीवाईक्यू सेशंस भी देख सकते हो, चाहे वो वेदांतु का हो, चाहे वो अनअकैडमी का हो, किसी का भी हो. जस्ट वॉच पीवाईक्यू सेशंस, दैट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट. ऑलराइट, सो बिफोर यू गाइस मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो, देयर इज अ जेन्युइन सजेशन दैट आई वांट टू गिव यू गाइस. तुम्हें लग रहा होगा एट दिस पॉइंट आई एम डूइंग अ पेड प्रमोशन. नीदर इज दिस पेड, नीदर इज दिस अ प्रमोशन. दिस इज अ जेन्युइन सजेशन फ्रॉम मी एज योर मेंटर. तुम मुझे जो भी अपना मानते हो, एंड जेन्युइनली मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं प्रमोट करता हूँ दैट आई डू नॉट लाइक और आई हैवंट यूज्ड अर्लियर. मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ दैट ऑफ कोर्स एट द एंड द चॉइस इज इन योर हैंड्स, बट आई वांट टू क्लियरली गो अहेड एंड मेंशन दैट दीज आर अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस्ड teachers. They have been teaching on Unacademy JEE for the past 2 to 3 years. They are Team Udan, and recently they have left Unacademy and started their own channel JEE1. वहाँ पे वो राइज अप के वन शॉट्स ले रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द जनवरी अटेम्प्ट. And other than that, if you really want to study with them in more depth, more detail, if you want DPPs and if you want a free test series, you can go ahead and purchase their Jeevan batch on the app. Now, this was a genuine suggestion. The teachers who have helped me back when I was giving JEE, this is just a good gesture, and in gratitude, I am going ahead and helping them reach out to more and more students. So thank you everyone, and let's continue with the video. जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट थियोरी, स्ट्रेट अप, दैट्स अ फैक्ट. एंड अगर तुम्हें थियोरी रिवाइज करनी है तो भाई पंकज सर का चैनल है. पंकज सर के चैनल पे ऐसे रिविजन में तुम्हारे छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं, लाइक 1 hour ईच, सो यू कैन गो एड एंड वॉच ऑल ऑफ दैट. अदर देन दैट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात आती है, मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ. आई हैव नॉट टेकन मनी फ्रॉम एनी वन टू प्रमोट एनी ऑफ दिस. आई डू नॉट टेक मनी फॉर प्रमोशंस. तो सिंपल सी बात यह है दैट MKA सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्रैश कोर्स है, राइट, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल. 82 लेक्चर्स में तुम्हें JEE एडवांस की टेस्ट आ जाती है. इसकी लिंक अगर तुम्हें चाहिए तो जा करके मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देखो, द कंप्लीट रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यूल बी एबल टू फाइंड द लिंक ओवर दैट. अब तुम सोच रहे हो कि मैं लिंक क्यों नहीं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मन नहीं है. ठीक है, या तो तुम गूगल पे सर्च कर लो MKA सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स, 82 लेक्चर्स, जो भी, वो तुम्हें मिल जाएगा. जहाँ तक बात आती है, अब एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें तुम कैसा कर सकते हो जिससे तुम्हारी भाई दुनिया पलट जाए, मार्क्स पलट जाए, सब कुछ पलट जाए. जहाँ तक फिजिक्स की बात आती है, फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है वेर यू आर जस्ट टॉट मल्टीपल टूल्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, चार्ज कंजर्वेशन, फिर तुम्हारे पास यू हैव लाइक इनफाइनाइट थिंग्स, राइट, यू हैव गॉस लॉ, ये बहुत सारे टूल्स है तुम्हारे पास. इन टूल्स को जिस दिन तुम्हें यूज़ करना आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस, तुम नोटिस करोगे धीरे धीरे तुम जितनी ज़्यादा चीज़ें फिजिक्स में सीखते हो सब मिक्स होती जाती है, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सेग्रीगेट कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है. लाइक ठीक है, वो तो तुम क्वेश्चन फ्रेमिंग से फिर भी समझ जाओगे, बट लेट्स जस्ट से इफ़ यूर अ पर्सन हु एक्चुअली नोज फिजिक्स, सारी चीज़ें एक बॉल ऑफ नॉलेज में मिक्स हो जाती है, एंड यू विल जस्ट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द टूल. यू विल बी लाइक, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले गॉस लॉ लगाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वो सब वैसे होता है भाई. दैट्स हाउ शिट वर्क्स. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट दीज आर मल्टीपल टूल्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशन. अदर देन दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट लिए कर लोगे, कर तो लोगे, JEE मेंस तो कर लोगे, मैं बता रहा हूँ JEE मेंस कर लोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग for JEE Advanced because JEE Advanced is a whole different league, right? To level up to JEE Advanced, I don't think वो तुम आराम से 2 महीने में तो नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए अभी से ही स्टार्ट कर दो. आफ्टर योर JEE मेन सेकंड अटेम्प्ट अगर तुम सोचो तुम JEE Advanced पे जाओगे, भाई जो बंदे JEE Advanced करते हैं वो पूरा टाइम एडवांस ही पढ़ते रहते हैं, एंड एंड में जाकर के थोड़ी बहुत मेंस की मॉक टेस्ट दे करके उन्हें मेन से फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा. बट फिर भी चलो बता ही दिया, अब जो भाई वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा टारगेट जो भी है. एक चीज़ याद रखना भाई, अगर तुम JEE मेंस की चीज़ें कर ही रहे हो तो वन शॉट्स पे रेफर कर सकते हो, बिकॉज वन शॉट से तुम्हारी JEE मेंस आराम से कवर हो जाएगी. वाई डज इट नॉट कवर फॉर JEE एडवांस? क्योंकि JEE एडवांस के लिए भाई JEE एडवांस की जो क्वेश्चंस होती है वही उसकी थ्योरी होती है. तो वन शॉट्स में उतने क्वेश्चंस होते ही नहीं है, उतने इलस्ट्रेशंस होते ही नहीं है. तो इलस्ट्रेशन अगर तुम्हें करने वो सब तुम्हें अलग से करना होगा, तो इससे अच्छा कोई ऐसा लेक्चर देख लो जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर्ड है, राइट. सो वॉच फुल लेंथ लेक्चर्स फॉर JEE एडवांस इफ यू आर अ JEE एडवांस ओरिएंटेड स्टूडेंट, एंड इफ यू आर अ JEE मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट, देन भाई वन शॉट से भी तुम्हारा काम चली जाएगा. तो सबसे पहले वन शॉट करो, फिर उसके बाद PYQ सॉल्विंग सेशन करो. अगर PYQ सॉल्विंग सेशन तुमसे नहीं बन रहे हैं तो इसका ये मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत आइडिया लेनी होगी प्रॉब्लम्स की. तो just go ahead and watch, watch teachers solve questions. जो resources मैंने बताए थे, just go ahead and watch them solve questions. Questions eventually repeat होने लगती है, उनकी जो concepts है वो repeat होने लगती है, and you will pretty much be able to predict things from that point onwards.
एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, जब तक तुम्हारी 70% ऑफ द सिलेबस खत्म नहीं होती है तब तक फिर से मॉक टेस्ट मत देना, वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड सिंपल सा फैक्ट है, अगर तुमने 70% ऑफ योर सिलेबस नहीं खत्म किया, 60% ऑफ योर सिलेबस नहीं खत्म किया एंड यू आर गिविंग अ मॉक टेस्ट, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। यू डू नॉट नो हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट। यू विल ओनली नो हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट जब तुम्हें पता चलेगा ना कि पार्ट कौन सा मिसिंग है। लाइक जस्ट इमेजिन तुम्हारे मार्क्स सारे 50-60, तुम मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, लेट्स से तुम एनालिसिस वाले सेगमेंट में जाते हो, अगर तुम्हारे 60 मार्क्स आ रहे हैं, इसका क्लियरली ये मतलब है कि तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम कैसे समझोगे कि ये भाई एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था या फिर ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके किसी और चीज़ का क्वेश्चन था? हाउ विल यू नो द डिफरेंस? तुम तो सोचोगे कि भाई ये वाला जस्ट बिकॉज इसमें ऐसे एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, ये जस्ट बिकॉज इट लुक्स एरोमेटिक तो ये एरोमेटिसिटी का होगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जब तक तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है सब्जेक्ट की, यू वोंट बी एबल टू सेग्रीगेट कि अच्छा मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिफिकल्ट, मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है। अब पता चला तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पता ही नहीं कर पा रहे हो कि इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है और तुम बैठ करके पढ़ने लगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो दैट इज द थिंग, एनालिसिस तुम्हें तभी करने आएगी जब तुम्हें सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज हो। सो 60 to 70% जब तक ना खत्म हो तब तक कोई पॉइंट नहीं होता मॉक टेस्ट देने का। तुम बार बार 3 घंटे सिर्फ अपने वेस्ट करोगे, उससे अच्छा कोई वन शॉट देख लेना। एंड आई नो टीचर्स बोलते हैं कि देते रहो, बट क्या देते रहो भाई, एटलीस्ट मार्क्स तो आने चाहिए, राइट? अब 60 आ रहे हैं, अगले में 65 आ जाएंगे, फिर 70, ऐसे करते करते तो भाई जेईई मेंस बीत जाएगा, तुम्हारे 80 मार्क्स आएंगे, राइट? सो आई डू नॉट मीन टू ऑफेंड यू और एनीथिंग, बट सच्चाई बोल रहा हूँ भाई। क्या करोगे इतने मॉक टेस्ट दे करके? पहले भाई लेवल अप ताकि तुम मॉक टेस्ट दे पाओ और उससे कुछ सीख पाओ। सो दैट इज समथिंग। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है भाई, थियोरी इज एवरीथिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि तुम क्वेश्चंस करते जाते हो, नई नई चीज़ें सीखते जाते हो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम थियोरी तो कर लोगे, बट फिर तुम्हें पता चलने लगेगा दैट होली शिट, एक सेकंड गर्मी लग रही है। सो हाँ, तुम थियोरी तो कर लोगे, बट ओवर टाइम तुम्हें लगने लगेगा, तुम जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनेंगे और तुम्हें लगेगा शिट यार, क्या मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थियोरी वीक है? बट नो, एक्चुअली इट्स नॉट। प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम चीज़ें सीखोगे क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही, और तुम्हें उसे नोट डाउन करना होता है अपने जो भी छोटी सी नोटबुक है तुम्हारे पास, बड़ी भी हो सकती है भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, बड़ी भी नोटबुक हो सकती है। नाउ इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द थियरी, वही मैंने पॉइंट अभी जस्ट बोला है। सो डू नॉट गो फॉर वन शॉट्स, प्लीज डू नॉट गो फॉर वन शॉट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू do any question if you're watching one shot, because organic chemistry एक ऐसी चीज़ है, it's basically mathematics. You need to see a shit ton of problems, a lot of questions. जब तक तुम बहुत सारे questions नहीं देखोगे तब तक तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि exactly इसमें क्या एक्सेप्शन हुआ, इसमें क्या एक्सेप्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें all of these things. So ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स एंड इनऑर्गेनिक के लिए है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए one shots can be done only for JEE mains of course, and again give your next mock test when you have 70% of the preparation. मैथ्स की जहाँ तक बात आती है, उसकी वीडियो कल आ रही है, कल या फिर परसों। सो आई वांट यू गाइज टू वॉच दैट वीडियो। वी हैव टॉक्ड इन डेप्थ कि भाई 3 महीने में तुम ऐसा क्या क्या कर सकते हो टू लेवल अप योर मैथमेटिक्स। एंड इसमें हमने ये भी सिखाया कि एल्गोरिदम्स कैसे क्रिएट होती हैं। सो यू विल बी लर्निंग हाउ टू क्रिएट एल्गोरिदम्स, हाउ टू नोट डाउन थिंग्स, हाउ टू एक्चुअली स्टडी मैथमेटिक्स फ्रॉम बोथ वन शॉट एज वेल एज लॉन्ग लेक्चर्स। सारी की सारी चीज़ें तुम इसमें सीखने वाले। सो आई होप यू गाइज विल बी एबल टू फॉलो दैट। सो या मोर और लेस सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड हाँ, बहुत अच्छा लगा तुम सबसे बात करके। ऐसे ही बूट कैंप में आते रहना। तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की भी आइसोटोप बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, बिकॉज सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब बस मुझे इससे शूट करना है, और शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारी अनअकैडमी पे एक और लाइव सेशन है। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू गाइज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, पिन्ड कमेंट्स में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में। एंड कल भी भाई बहुत सारे सेशंस अभी लाइन अप होने वाले हैं, लाइव स्ट्रीम्स मेरे साथ, तुम्हें पता ही है कितना मज़ा आता है। सो आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।